नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल राधे श्याम में। आज की वीडियो में हम आपको चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनाएंगे। तो कहानी सुनने के लिए सबसे पहले हम हाथ में खीर ले लेंगे या चावल ले लेंगे। कोई भी कहानी खाली हाथ नहीं सुनी जाती है, तो यहाँ पर हमने खीर हाथ में ले ली है। अब हम कहानी को शुरू करेंगे। एक बार की बात है, 4 चिड़ियाँ थीं। वह चारों कार्तिक का स्नान करती थी। पड़वा के दिन उन्होंने सोचा कि खिचड़ी बनाते हैं। सभी ने मिलकर घी, चावल तथा दाल का जुगाड़ किया और खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहाकर आते हैं, फिर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया नहाकर आ गई, बाकी नहीं आई। उसे भूख लगी थी, तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसे भी भूख लगी थी, उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी ने खिचड़ी खा ली थी, चौथी ने खिचड़ी की खुरचन खा ली। खाने के बाद चारों मर गईं। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुमार के घर पैदा हुई। जिसने खिचड़ी खाई वह ब्राह्मण के घर जन्म लेती और जिसने खुरचन खाई वह हथिनी के रूप में जन्म लेती है। कुमार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हथनी भी राजा के यहाँ आ गई, राजकुमारी बनी। चिड़िया को पिछले जन्म की सभी बातें याद थीं। राजकुमारी का विवाह हुआ तो उसने राजा से कहा कि मैं अपने साथ इस दासी और सहेली को भी ससुराल ले जाऊंगी। तो राजा ने कहा, हाँ ठीक है, ले चलना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई तो राजा ने पूछा। तब उसने कहा कि मेरे साथ इस हथनी को भी भेज दो, लेकिन हथनी जाने को उठी ही नहीं। तब राजकुमारी उसके पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की सारी बातें कह देती है, जिसे सुनकर हथनी उठ जाती है। राजा यह सब देख रहा था और उसने तलवार निकालकर राजकुमारी से कहा कि सच बता, तू कौन है, नहीं तो मैं तेरा सिर काट दूंगा। राजकुमारी ने राजा को सभी पिछले जन्म की बातें सुनाई। तो राजा बोला कि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है, तब हम भी जोड़े से कार्तिक नहाकर दान पुण्य करेंगे। और पड़वा के दिन खिचड़ी बनाकर चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनाई। उसी दिन से अन्न धन के भंडार भर गए। जिस कहानी को सुनने से उन चारों चिड़ियों का उद्धार हुआ। जिस प्रकार कहानी कहते सुनते हुंकार भरते सभी पर भगवान अपनी कृपा बनाए रखना। तो यह थी चिड़ा चिड़ी की कहानी। कहानी होने के बाद अब हम सर्वप्रथम गणेश जी की आरती करेंगे। अगर आप सुबह पूजा कर रहे हैं तो जल का लोटा आप सूर्य देव को समर्पित कर दें, और अगर आप शाम को कहानी कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो आप चंद्रमा देवता को जल समर्पित कर दें। और प्रसाद आप बच्चों में बांट दें, आपके घर में जो भी हो आप उन सबको प्रसाद दे दें। तो यह थी चिड़ा चिड़ी की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।